प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7th साइंस का जो चैप्टर है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, उसी में से आज हम ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स पढ़ने जा रहे हैं। अब तक हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ जो सब्सटेंसेस था इन एनिमल्स जो हमने पढ़ा। तो आज हम ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स हमने देखा कि इंसान के अंदर जो हमने देखा ह्यूमन बींग्स के अंदर जो भी ट्रांसपोर्ट फूड का होता है या वेस्ट प्रोडक्ट्स का होता है वो ब्लड की प्रेजेंस में होता है, यानी ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है फूड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल्स या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक, और वहाँ से उनको कैरी बैक वो करता है वापस, और हमारे जिस्म से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको एक्सपेल करने में मदद भी करता है। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में जो ब्लड जो है वो मौजूद नहीं है, तो उनमें किस तरह ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट यानी फूड मटेरियल है, मिनरल्स है, वाटर है, इनका ट्रांसपोर्ट यानी पौधा दरख्त है बहुत बड़ा है तो कैसे पहुंच जाता है उनमें, ये जो वाटर है ये किन के ज़रिए से पहुंचता है, फूड जो लीव्स में प्रिपेयर होता है वो किस तरह से पहुंच जाता है। आज हम इंशाल्लाह इसी को हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी पानी और मिनरल जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है एक प्लांट में। जैसा कि आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा कि एक पौधा जो है उसका कुछ हिस्सा ज़मीन के अंदर होता है और बहुत सारा हिस्सा ज़मीन के बाहर होता है। पौधे के जो हिस्से ज़मीन के अंदर होते हैं वो है रूट्स में खाली रूट्स, उसमें साथ साथ एक बहुत छोटी छोटी रूट्स जिन्हें हम रूट हेयर्स भी कहते हैं वो भी मौजूद होते हैं, और रूट्स के ज़रिए से ही जो एक पौधा है वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। यानी जो रूट्स में रूट हेयर्स होते हैं वो उस वक़्त रूट्स का सरफेस एरिया जो है वो वाइड करते हैं, जिसके ज़रिए से वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद ये जो वाटर और मिनरल है, जिस तरह हमने इंसानों में देखा कि खून को ट्रांसपोर्ट या कैरी करने के लिए हमने देखा एक खुसूसी चैनल्स होते हैं, पाइप्स होते हैं जिन्हें हम आर्टरीज और वीनस कहते हैं। इसी तरह इस वाटर जो है और मिनरल जो है ये भी पौधे के लिए बहुत ही अहम है। तो इसको कैरी करने के लिए एक वैस्कुलर टिश्यू प्लांट में मौजूद होता है, एक बिल्कुल पाइप्स, मानो आप जैसे इंसान के अंदर एक पाइप्स का एक नेटवर्क होता है आर्टरीज और वीनस का, इसी तरह एक पौधे के अंदर एक पाइप्स का एक नेटवर्क होता है। तो एक नेटवर्क जो उसमें है जिसे हम जाइलम कहते हैं, जाइलम जो है इसका काम है वाटर और मिनरल्स को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाना। वाटर और मिनरल जो है, जाइलम जो है ये एक पाइप्स का एक नेटवर्क है एक प्लांट के अंदर, जिसके ज़रिए से वाटर और मिनरल्स पौधे के हर हिस्से तक पहुंच जाते हैं। ख़ासकर जो लीव्स उसमें होते हैं, ये जो वाटर और मिनरल जो है लीव्स तक पहुंचता है और लीव्स इससे फूड तैयार करते हैं जिसे हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। फोटोसिंथेसिस आप आगे भी पढ़ोगे आप, जैसे जैसे आप अगली जमातों में 8th 9th 10th और इसके अलावा भी वहाँ पे इन डिटेल में फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे। यानी इसी के ज़रिए से जाइलम जो है, इसी के ज़रिए से ये वाटर और मिनरल्स जो है एक पाइप की तरह ये होता है, ये पौधे के हर हिस्से में वाटर और मिनरल्स को पहुंचाता है। क्योंकि पौधे के अंदर ब्लड नहीं होता है तो इसी का नेटवर्क होता है जाइलम का, जो ये वाटर और मिनरल जो है इसको ट्रांसपोर्ट करता है।
اب جو لیوز میں جو اگر ہم دیکھتے ہیں لیوز جو ہوتے ہیں، لیوز میں جو فوڈ تیار ہوتا ہے، جس ایک پروسیس کے ذریعے سے جسے ہم فوٹو سینتھسس کہتے ہیں، فوٹو سینتھسس کے ذریعے اس کے لیے جو تھوڑا میں بریفلی آپ کو ایک آئیڈیا دیتا ہوں، یعنی روٹوں سے تو واٹر اور منرلز ایبزارب کیے پلانٹس نے، اور جو لیوز ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کرتے ہیں۔ ان 3 چیزوں سے پودا جو ہے، لیوز جو ہیں پودے کے اندر، وہ غذا کو تیار کرتے ہیں، لیکن سورج کی روشنی کی موجودگی میں، جسے ہم فوٹو سینتھسس کہتے ہیں۔ اب جو یہ فوڈ تیار ہوتا ہے، اب اسے ٹرانسپورٹ کرنا ہے پلانٹ کے ہر حصے تک، تو یہ کس کے ذریعے سے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے؟ اس کے لیے کون سی چینلز ہوتی ہیں؟ زائلم کے ذریعے سے واٹر اور منرل ٹرانسپورٹ ہوتا ہے۔ زائلم کے ساتھ ساتھ ہی ایک اور نیٹ ورک پلانٹ کے اندر پایا جاتا ہے، جسے فلوئم کہتے ہیں۔ یہ بھی بالکل اس طرح پائپس کا ایک نیٹ ورک ہے، جو ایک پودے کے اندر فوڈ کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں۔ زائلم اور فلوئم دونوں جو ہیں یہ واسکولر ٹشو کو، اسی کو واسکولر ٹشو ہم کہتے ہیں۔ یعنی جو فلوئم ہے اس کا کام ہے فوڈ کو ٹرانسپورٹ کرنا، اور زائلم کا کام کیا ہے؟ واٹر اور منرلز کو ٹرانسپورٹ کرنا۔ تو یہی آج کا ہمارا ٹاپک تھا کہ ایک پودے کے اندر سے کس طرح پانی، منرلز اور فوڈ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے۔ زائلم کے ذریعے سے واٹر اور منرلز ایک پلانٹ کے اندر ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، اور فلوئم جو ہے وہ اس فوڈ کو لیوز سے کیری کر کے پلانٹس کے ہر حصے تک، برانچز وغیرہ ہر حصے تک فلوئم اس کو پہنچا دیتا ہے۔ تو یہی تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ اسی کے ساتھ جو یہ لیسن جو ہماری ہے، اس لیے یہ لیسن ہماری اینڈ ہوتی ہے اسی ٹاپک کے ساتھ۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ ہمارا لیسن ہوگا اس میں ہم کسی نئے چیپٹر کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ باقی وسلام۔